तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं साइंस सैम्पल पेपर। ठीक है, तो इसका सेट 1 का सैम्पल पेपर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, लेकिन मेरा मानना है कि जो 1 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं उसको सॉल्व करने में जो मज़ा है वो अलग है। क्यों? क्योंकि इसके जो कॉन्सेप्ट यूज होंगे वो बड़े बड़े क्वेश्चंस में यूज होंगे। तो इसको स्किप ना करें और अच्छे से समझें, कॉन्सेप्ट पे फोकस करें। देखिए, एक सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है जो रिप्रेजेंट किया गया है। क्या है रिएक्शन? जरा देखिएगा यहाँ ध्यान से। रिएक्शन है कि PQ प्लस R बन गया PR प्लस Q। जरा इसका मैकेनिज्म को समझने का कोशिश कीजिएगा। R ने Q को डिस्प्लेस करके Q का जगह ले लिया R और Q इंडिपेंडेंट हो गया। देखिए, आपको ये इतना पता होना चाहिए, केमिकल रिएक्शन फर्स्ट चैप्टर का ये कॉन्सेप्ट है कि इसके ऊपर प्लस चार्ज होगा, इसके ऊपर माइनस। अच्छा, चूँकि R ने Q का जगह लिया है और P के पास पॉजिटिव है, इसलिए R के पास नेगेटिव होना चाहिए। समझ में आ रहा है? यानी R के पास कैसा आयन होना चाहिए? नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब क्या होता है? एनायन। नेगेटिव का मतलब क्या होता है? एनायन। और आपका पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? केटायन। तो इतनी बात तो क्लियर है कि P एक केटायन है, Q एक एनायन है, R एक एनायन है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स? कौन सही है और कौन गलत? आपको जल्दी में भी कैसे सोल्व करना है उसका ट्रिक बताऊंगा। तो ऑप्शन ए देखते हैं। पहले ऑप्शन देखिए, ये ऑप्शन है, ये टाइप ऑफ आयन R इन प्रोडक्ट। R किस तरह का आयन होगा प्रोडक्ट में? तो प्रोडक्ट में या रिएक्टेंट में, दोनों। देखिए, जो यहाँ होगा वही तो उधर होगा। ठीक है, और दूसरा बोल रहा है कि स्टेबिलिटी ऑफ PR कितना स्टेबल होगा किसके कंपेयर में? PQ के स्टेबिलिटी के कंपेयर में। तो देखिए, पहले समझिए यहाँ पे ध्यान से। अगर PQ स्टेबल होता तब ये R के साथ रिएक्शन ही नहीं करता, इसको ज़रूरत ही नहीं था, क्योंकि वो पहले से क्या था? स्टेबल था। अगर PQ ने रिएक्शन किया है R के साथ और बनाया है PR, इसका मतलब ये ज़्यादा स्टेबल है PQ से। बात समझ पा रहे हो आप? ठीक है, तो अगर हम बोले कि PQ ज़्यादा स्टेबल है कि PR, तो PR। हमेशा वैसे भी याद रखिएगा कि प्रोडक्ट के साइड जो कंपाउंड्स होते हैं वो एज कम्पेयर टू रिएक्टेंट ज़्यादा स्टेबल होते हैं। ठीक है, तो हमको क्या क्या समझ में आ गया कि PR जो है वो ज़्यादा स्टेबल है PQ से, और R जो है वो क्या है? R क्या है? एनायन है। ठीक है, P क्या है? केटायन है। ठीक है, अब ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में बोल रहा है कि ये R के बारे में बता रहा है, R एक केटायन है। तो R एक केटायन हो ही नहीं सकता, क्योंकि R के पास नेगेटिव चार्ज है। तो ये ऑप्शन क्या हो गया? यहीं पे गलत हो गया। अच्छा, चूँकि सारे ऑप्शंस R के बारे में दिया हुआ है, तो B ऑप्शन में भी R दिया हुआ केटायन, तो इसको भी हमको यहीं पे क्रॉस कर देना है, देखना भी नहीं है। अब देखिए, ऑप्शन सी में R एक एनायन दिया हुआ है। अब इसको पढ़ेंगे, ये तो सही है, एनायन है, लेकिन आगे देखते हैं। PR जो है वो स्टेबिलिटी ऑफ PR एज कम्पेयर टू PQ, तो PR ज़्यादा स्टेबल है। PR ज़्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू PQ। सही बात है, यानी ये दोनों ऑप्शन सही है। R एक अनायन है, R एक एनायन है, और ये PQ से ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, अगला ये ऑप्शन, यानी ये मेरा सही है। D देखते हैं कैसे गलत है। ये तो सही है, लेकिन यहाँ क्या दिया हुआ है? ये दिया हुआ है कि PR जो है वो PQ के मुकाबले कम स्टेबल है, लेस स्टेबल। तो मैंने बोला था कि PR प्रोडक्ट साइड कभी भी कम स्टेबल होता ही नहीं, क्योंकि अगर यही ज़्यादा स्टेबल होता तो ये रिएक्शन R के साथ करता ही नहीं। तो मेरा ओवरऑल ऑप्शन क्या होगा? C। क्या आपको समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ मैं। इस वीडियो में मैं 1 to 5 रखने का कोशिश कर रहा हूँ, या फिर 2-3 क्वेश्चंस भी डाल सकता हूँ, और अलग अलग नंबर ऑफ जो वीडियोज़ होगा वो इंक्रीज कर दूंगा मैं, ताकि आप ज़्यादा अच्छे से समझो। तो देखिए, सेकेंड क्वेश्चन है कि सम टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस आर लिस्टेड बिलो। जो ये सब रिएक्शंस हैं वो इस तरह का है। डिकम्पोजिशन इनमें से दिया हुआ है, कॉम्बिनेशन है, डिस्प्लेसमेंट है और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ठीक है, आइए देखते हैं कि कौन रिएक्शन कैसा है।
AgNO3 मतलब सिल्वर नाइट्रेट प्लस NaCl। देखिए ध्यान से, यहाँ पे अगर दिखाऊं मैं तो NO3 और NaCl, AgNO3 और NaCl, देखिए ये NO3 दिखेगा, ये NO3 आ गया Na के साथ और Cl आ गया Ag के साथ, यानी ये है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, इतना तो आप पढ़े ही होंगे। यहाँ पे देखिए Mg प्लस HCl, यहाँ पे देखिएगा कि ये Cl आ गया इसके साथ, यानी ये जो रिएक्शन है वो एक ही तरफ का है, यानी है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अच्छा, यहाँ देखिए ये मीथेन गैस है, वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है, यानी इसका बर्निंग होता है और ये डिकम्पोज हो जाता है, टूट जाता है। तो इस तरह के रिएक्शन को कहते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, यानी ये वाला। और इसको देखिएगा, पोटासियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2SO4, तो देखिए SO4 चला गया K के साथ, तो K2SO4 यानी पोटासियम सल्फेट बन गया, और ये OH और ये H2 आ गया और H2O बना दिया। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा रिएक्शन हो रहा है? यहाँ पे हो रहा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, आपको समझ में आ गया? इसमें कौन सा रिएक्शन हुआ? डबल डिस्प्लेसमेंट। इसमें हुआ डिस्प्लेसमेंट, इसमें हुआ डीकम्पोजिशन क्योंकि मीथेन गैस टूटा है, और यहाँ भी हुआ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब क्वेश्चन देखिए क्या है, विच टू, कौन सा दो ऑफ द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शंस आर ऑफ द सेम टाइप, इनमें से कौन सा सेम टाइप का है? तो मैंने तो बता दिया। देखिए ऑप्शन क्यू जो है, क्वेश्चन नंबर क्यू जो है वो डबल डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। आर जो रिएक्शन है वो डीकम्पोजिशन है। लेकिन देखिए तो पी और एस देखिए, ये भी पी भी है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और आर भी है, यानी देखिए यहाँ पे क्या पी क्यू सेम है? पी और क्यू सेम नहीं है। क्यू और आर सेम है? क्यू और आर सेम है? नहीं है। और एस सेम है? आर कहाँ पे है? आर और एस ये भी सेम नहीं है। लेकिन पी और एस देखिए, पी भी है डबल डिस्प्लेसमेंट और आर भी है डबल डिस्प्लेसमेंट, यानी ये ऑप्शन क्या है? सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। तो चलिए थर्ड MCQ को देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। नीतू हैज़ 2 टेस्ट ट्यूब्स। नीतू नाम की एक लड़की है जिसके पास 2 टेस्ट ट्यूब, ऐसा करके आप मान लीजिए कि ये 2 टेस्ट ट्यूब्स है। ठीक है, कंटेनिंग डाइल्यूट HCl, इसमें आपका डाइल्यूट HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, और इसमें है डाइल्यूट NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, मतलब ये एसिड है ये बेस है। बट दे आर नॉट लेबल्ड, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि इसमें जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया डाइल्यूट HCl और डाइल्यूट NaOH, ऐसा नहीं है। मतलब केवल यहाँ पे इस तरह का है, कौन HCl है और कौन NaOH है ये मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। ठीक है, आगे देखिए, एडिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन। देखिए यहाँ पे कुछ सॉल्यूशन दिया हुआ है, किसको हम ऐड करें टू द टेस्ट ट्यूब, इन टेस्ट ट्यूब्स में, जो हेल्प कर दे ये पता करने में, आइडेंटिफाई करने में कि ये जो कौन सा एसिडिक है, ये एसिडिक है, ये बेसिक है। मतलब ओवरऑल हमको क्वेश्चन पूछ रहा है कि हम इन चारों में से या तीनों में से किसको ऐड कर दे तो हमको पता चल जाए कि ये एसिडिक है या ये बेसिक है, मुझे पता करना है। मेरे पास और कोई इंडिकेटर नहीं है, मतलब मेरे पास ना pH स्केल है और ना ही मेरे पास लिटमस पेपर है। मतलब हमारे पास लिटमस पेपर भी नहीं है और मेरे पास pH स्केल भी नहीं, किसी तरह का कोई इंडिकेटर नहीं है। बस इन्हीं के मदद से हमको बताना है कि कौन एसिड है कौन बेस है। चलिए हम समझते हैं। विनेगर, तो विनेगर क्या होता है? विनेगर होता है एसिटिक एसिड CH3COOH। देखिए जब हम इसको इन दोनों में डालेंगे, मान लीजिए इसमें हम डालेंगे तो अगर मान लो वो एसिड था तो एसिड ही रहेगा, लेकिन हमको पता कैसे चलेगा? क्योंकि मेरे पास इंडिकेटर तो है नहीं, हम इसको टेस्ट भी नहीं कर सकते। बस हमको ऐड करके ही पता करना है और कोई आपके पास ऑप्शंस नहीं है। तो विनेगर अगर डालेंगे इसमें या इसमें, मान लीजिए कि ये बेस भी रहा, अगर ये बेस भी रहा न्यूट्रलाइज हो जाएगा, लेकिन थोड़ी ना कलर थोड़ी ना चेंज होगा, जैसा था वैसा ही रहेगा। कलर चेंज तो होता है, कलर तो चेंज लिटमस पेपर में होता है, तो ये तो लिटमस पेपर है नहीं हमारे पास, तो वो ऑप्शन भी नहीं है, कलर चेंज नहीं होगा। अब देखिए बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो समझिएगा
इसमें आपने पढ़ा था कि जब ये एसिड के कांटेक्ट में जाएगा तो सबसे पहले ये सॉल्ट बनाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा और आपका H2O बनेगा। ठीक है, ये पढ़ा था। अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड एक क्या है, गैस है, और ये गैस हमेशा क्या होगा, ऊपर की ओर उठने की कोशिश करेगा। तो ऊपर की ओर उठने की कोशिश करेगा तो क्या बनाएगा, ये एक तरह का झाग बनाएगा। तो जब हम इसको ऐड कर देंगे इन दोनों में से किसी में, तो अगर मान लो वो एसिड वाला में गया, जैसे ही एसिड वाला में जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड अपने ऊपर उठने की कोशिश करेगा, है ना। और हम देख के झाग जैसे बनेगा, जैसे कोका कोला में कैसे होता है, स्प्राइट वगैरह में कैसे होता है कि जैसे खोले उससे झाग निकलना शुरू हुआ तो देख के हम पता कर लेते हैं कि ये कुछ बन रहा है। तो हम जान जाएंगे कि यहाँ पे जो हम डाले हैं अगर झाग बना तो हम समझ जाएंगे कि ये जो है वो एसिडिक है। और अगर एक पता चल गया कि ये एसिडिक है तो दूसरे अपने आप क्या पता चल जाएगा, बेस। यानी हमको पता चल जाएगा कि कौन डाइल्यूट HCl और कौन आपका डाइल्यूट NaOH। समझ में आया। अच्छा, तीसरा देखते हैं कि ये क्यों गलत है। तो ये तो गलत हो गया, ये सही है। देखिए NaCl हम नमक को डाल देंगे, तो नमक को डालेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है, ना इसमें ना इसमें, है ना। आइदर विनेगर, तो ये भी गलत है, आइदर विनेगर और सोडियम क्लोराइड। तो विनेगर भी गलत है और सोडियम क्लोराइड भी गलत है। ऑप्शन नंबर बी सही है, बेकिंग सोडा। क्यों? क्योंकि बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। ये जब एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो साल्ट बनाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड और H2O। तो कार्बन डाइऑक्साइड जब बनेगा तो वो नीचे नहीं जा सकता, वो ऊपर जाएगा। तो ऊपर जाएगा तो झाग बना के ऊपर चला जाएगा, और वो हम देख के बता सकते हैं। तो समझ में आ गया आपको। ये आपका रहा ऑप्शन नंबर। ये क्वेश्चन नंबर 4 जो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहने को तो सिर्फ ये 1 मार्क्स का है, लेकिन इसमें कई कॉन्सेप्ट छुपे हुए हैं। तो ध्यान से देखिएगा, पूरा समझिएगा। सोनिया हैज़ aqueous सॉल्यूशन ऑफ 3 साल्ट्स। सोनिया के पास 3 साल्ट्स का aqueous सॉल्यूशन है। वो साल्ट कौन कौन है? तो वो साल्ट है सोडियम एसीटेट। मैं हर एक चीज़ को बताऊंगा, इसलिए इस क्वेश्चन को तो स्पेशली ध्यान दीजिएगा। सोडियम एसीटेट है उसके पास, सोडियम क्लोराइड है और अमोनियम क्लोराइड है। आइए इन तीनों के बारे में पहले हम अच्छे से जानते हैं। देखिए, आपको जानना है कि पहले सोडियम एसीटेट बनता कैसे है। तो उसके लिए आपको हमेशा क्या करना है कि 2 चीज़ लेना है, 2 सॉल्यूशन लेना है। एक एसिड होगा, दूसरा बेस होगा। ठीक है, एसिड और बेस। तो सोडियम एसीटेट बेसिकली बनता है जब सोडियम हाइड्रोक्साइड कंबाइन करता है CH3COOH यानी कार्बोजाइलिक एसिड के साथ। मैं समझाना चाहूँगा कि इसका ये वाला पार्ट पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव। मैकेनिज्म समझिएगा तो सब कुछ समझ में आ जाएगा खुद ब खुद। इसका ये वाला पार्ट जो होता है वो नेगेटिव होता है और ये वाला पार्ट पॉजिटिव होता है। अब क्या होगा, ये नेगेटिव और ये यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा और ये वाला यहाँ आ जाएगा, अटैक करेगा, यानी हो जाएगा CH3COONA। इसी का नाम है सोडियम एसीटेट। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अच्छा, और यहाँ H और OH मिल के बना देगा H2O। अब थोड़ा इनके बारे में जानते हैं। देखिए, ये होता है वीक बेस। ये क्या होता है? वीक बेस। और ये है कार्ब, चूँकि ये नहीं, ये क्या है? एसिटिक एसिड है, ये है वीक एसिड। ये आपका वीक एसिड है और ये NaOH जो है वो है आपका स्ट्रॉन्ग बेस। ध्यान दीजिएगा, NaOH क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस, और ये आपका वीक एसिड है। देखिए, जब बेस स्ट्रॉन्ग हो और एसिड वीक हो तो इस तरह का बने साल्ट को बोलते हैं बेस साल्ट। ये साल्ट कैसा होगा? बेस, क्योंकि इसमें जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग है। इतनी बात, ये मैकेनिज्म मैं बता रहा हूँ पहले, उसके बाद क्वेश्चन पे आएंगे। तो मेरे बन गया सोडियम एसीटेट बन के तैयार है। अब दूसरा सोडियम क्लोराइड। मैं बोला ध्यान से सुनिएगा कि जब भी बनाएंगे प्रोडक्ट तो एसिड लेंगे और बेस लेंगे। तो सोडियम क्लोराइड कब बनेगा? देखिए, जब NaOH प्लस HCl कंबाइन करेगा। देखिए, HCl आपको पता है कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, और NaOH अभी बताए थे, ये भी होता है आपका स्ट्रॉन्ग बेस।
तो देखिए दोनों स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, तो ये बना देगा NaCl, NaCl और प्लस क्या हो जाएगा आपका NaCl। देखिए ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, तो NaCl और OH और H बन जाएगा आपका H2O। तो इस तरह का जो साल्ट होगा वो होगा न्यूट्रल साल्ट। न्यूट्रल साल्ट जब दोनों स्ट्रॉन्ग हो, दोनों स्ट्रॉन्ग, एसिड भी स्ट्रॉन्ग और बेस भी स्ट्रॉन्ग, तो साल्ट जो बनेगा वो न्यूट्रल। देखिए केवल अगर स्ट्रॉन्ग बेस हो तो साल्ट बनेगा आपका बेस साल्ट, ठीक है। तो ये मुझे समझ में आ गया, ये आपको उम्मीद है कि ये आपको पूरा बढ़िया समझ में आ गया। अब तीसरा का मैकेनिज्म देखते हैं, थर्ड का। थर्ड प्रोडक्ट क्या है, थर्ड साल्ट है अमोनियम क्लोराइड। तो अमोनियम क्लोराइड कैसे बना है, देखिए मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जब भी कोई साल्ट बना रहे तो एसिड और बेस होना चाहिए। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड को लिए और रिएक्शन करवाएं HCl के साथ। तो HCl कैसा है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, और NH4OH जो होता है वो होता है वीक बेस। तो ये बन जाएगा, देखिए फिर से यहाँ पे प्लस, ये माइनस, ये वाला पार्ट माइनस, ये प्लस, तो ये माइनस अटैक करेगा यहाँ पे, तो बन जाएगा NH4Cl। इसी का नाम है अमोनियम क्लोराइड। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा है। और यहाँ का OH और H तो बन जाएगा H2O। देखिए चूंकि यहाँ स्ट्रॉन्ग क्या है, एसिड है, तो ये जो बनेगा वो होगा, ये जो साल्ट है वो है एसिडिक साल्ट। एसिडिक साल्ट, इतनी बात समझ में आ गया। देखिए जब बेस स्ट्रॉन्ग हो, एसिड वीक हो, तो साल्ट बनेगा बेस। जब दोनों स्ट्रॉन्ग हो तो न्यूट्रल साल्ट बनेगा। जब स्ट्रॉन्ग हो एसिड और वीक हो बेस, तो इस तरह के साल्ट बनेगा एसिडिक साल्ट। इतना बात समझ में आ गया। चलिए अब उसने क्या देखा, इतनी बात पहले समझ में आ गया। अब देखिए ऑन चेकिंग शी फाइंड्स द pH ऑफ द सॉल्यूशन। अब वो देखती है उन तीनों का pH का वैल्यू। तो एक का था 4.6, तो 4.6 किसका होगा, उसका होगा जो एसिडिक होगा। तो इन तीनों में एसिडिक कौन है, यानी इसका होना चाहिए 4.6, ठीक है, यानी अमोनियम क्लोराइड होना चाहिए 4.6। दूसरा का चेक करती है तो आता है 7। बताइए तीनों में न्यूट्रल कौन सा है, ये है न्यूट्रल, यानी NaCl का होना चाहिए 7.0, क्योंकि न्यूट्रल का तो 7.0 होता है, ठीक है। मैं पहले ये आपको बात समझा पाया कि कैसे ये बेस साल्ट है, कैसे ये न्यूट्रल साल्ट है, और कैसे ये अमोनियम साल्ट है, अमोनियम क्लोराइड कैसे एसिडिक साल्ट है। डिपेंड करता है कि किस तरह का एसिड और किस तरह का बेस है। दोनों अगर स्ट्रॉन्ग हो तो न्यूट्रल, बाकी अगर एक कमज़ोर है और एक स्ट्रॉन्ग है तो जो कम स्ट्रॉन्ग वाला होता है वैसे ही बनता है, ठीक है। तो थर्ड है 8.9। तो 8.9 pH वैल्यू बेस का होता है, और बेस तो इसका है, बेस इसका है, ये बेस साल्ट है, यानी ये सोडियम एसीटेट का वैल्यू होगा 8.9। अब हम लोग चेक करते हैं, अब आते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली, कौन सा एकदम तीनों सही है। pH का वैल्यू 4.6 सोडियम एसीटेट। तो सोडियम एसीटेट देखिए तो क्या इसका वैल्यू pH का वैल्यू 8.9 है, 4.6 है, नहीं, तो ये यहीं पे हम लोग गलत कर देंगे, आगे बढ़ेंगे ही नहीं। दूसरा 4.6 सोडियम क्लोराइड, देखिए सोडियम क्लोराइड यहाँ पे है, ये तो न्यूट्रल है, यानी इसका pH का वैल्यू तो 7 होगा, यानी ये हम लोग यहीं पे क्या कर देंगे, गलत कर देंगे। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा है। अमोनियम क्लोराइड का वैल्यू, pH का वैल्यू 4.6, तो अमोनियम क्लोराइड देखिए, हाँ अभी तक तो सही है, अमोनियम क्लोराइड का वैल्यू 4.6, क्यों, क्योंकि ये एसिडिक था। दूसरा सोडियम एसीटेट 7, तो देखिए तो सोडियम एसीटेट ये है, तो ये क्या 7 है, नहीं, तो ये तो सही था, लेकिन यहाँ गलत हो गया, यानी ये ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत। देखते हैं इसको, अमोनियम क्लोराइड 4.6, अमोनियम क्लोराइड चूंकि ये एसिडिक है तो 4.6 सही है। सोडियम क्लोराइड 7, तो देखिए तो 7 क्लोराइड चूंकि न्यूट्रल है तो 7 है, बहुत बढ़िया। अब तीसरा सोडियम एसीटेट 8.9, सोडियम एसीटेट 8.9, क्योंकि ये बेसिक है, यानी ये वाला जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी, ये मेरा सही है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि क्यों यही सही है, बाकी सब गलत है। चलिए इसी का जो 5 नंबर क्वेश्चन है, 5th क्वेश्चन है, वो आसान क्वेश्चन है, ये इसमें बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट है नहीं।
हम सबको पता है कि गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग कोई भी आयरन आर्टिकल्स के ऊपर कोटिंग करते हैं, किसका, जिंक का, जिंक लेयर लगाते हैं, ठीक है। और ये क्या करता है, तो ये प्रिवेंट करता है किसको, आयरन को, क्या चीज़ से, रस्टिंग से। बहुत बढ़िया। अच्छा, ये एक बार अगर हम जिंक का कोटिंग कर दिए और अगर वो स्क्रैच हो गया, जिंक वाला जो पार्ट है वो स्क्रैच हो गया, तब भी उसको प्रिवेंट करता है, आयरन को प्रिवेंट करता है। वही लिखा हुआ है कि द आयरन इज प्रोटेक्टेड इवन इफ द जिंक कोटिंग इज स्क्रैच्ड एंड आयरन इज एक्सपोज। जब आयरन एक्सपोज हो जाता है, यानी जब जिंक का जो कोटिंग है वो स्क्रैच हो जाता है, तब भी वो प्रोटेक्ट करता है। तो इनमें से कौन सा सही है, तो देखिए, एक गैल्वेनाइज्ड आयरन आर्टिकल डज नॉट अंडरगोज ऑक्सीडेशन। सही बात है कि अगर एक बार हम गैल्वेनाइज कर दिए तो वो आयरन जो है वो ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आएगा, कॉन्टेक्ट में नहीं आएगा, यानी उसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा। तो ये बात सही है। दूसरा ऑप्शन क्यू क्या है कि जिंक कोटिंग रोकता है कॉन्टेक्ट ऑफ आयरन विथ एयर। तो यही बात तो वो भी बोल रहा है, तो ये भी सही है। अगला आर बोलता है कि जिंक अंडरगोज कोरोजन मोर इजली देन आयरन। बिल्कुल नहीं, ये गलत है। जिंक में कोरोजन बहुत लेट से होता है, आयरन में कोरोजन जल्दी होता है। लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है कि जिंक अंडरगोज कोरोजन मोर इजली। ये ऑप्शन ही क्या है, गलत है। तो कौन कौन सा सही है, पी एंड क्यू। देखिए, क्या पी सही है सिर्फ, नहीं, सिर्फ पी सही नहीं है। सिर्फ क्यू सही है, नहीं। क्या पी और क्यू सही है, हाँ, पी और क्यू सही है। क्या पी और क्या क्यू और आर सही है, नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी। तो इस वीडियो में 1 to 5 ले रहा हूँ। अगला वीडियो में फिर नेक्स्ट 5 फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चंस रहेंगे। थैंक यू।